All computer works on the IPO cycle involving input processing and output. हर कंप्यूटर जो होता है, जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो IPO सर्किट पे काम करता है। IPO मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, मतलब I का मतलब इनपुट, P का मतलब प्रोसेसिंग, O का मतलब आउटपुट। IPO सर्किल, जो एक सर्किल बनता है ऐसे IPO। तो पहले इनपुट देंगे, आउटपुट मिले, इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग करेगा, फिर आउटपुट मिलेगा, फिर वो इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग मिलेगा और आउटपुट मिलेगा, इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट मिलेगा, ऐसे ऐसे सर्किल बनेगा, उसको IPO सर्किल बोलते हैं। दे आर इनपुट डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन एंड स्कैनर। द CPU of the computer process the input according to the outlined instruction and given the output through device like monitor, printer, speaker, etc. तो इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो माउस, कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, स्कैनर होते हैं, और CPU जो होता है वो प्रोसेसिंग का काम करता है, जो इनपुट जो अकॉर्डिंग टू इनपुट के ही, मतलब इनपुट में ही वो आता है, जो प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग तो आप देख नहीं सकते हैं, तो वो इंटरनल है, CPU के अंदर होता है, और CPU अकॉर्डिंग इनपुट में है वो CPU। तो वो इंस्ट्रक्शन को आउटलाइन, मतलब जैसे आप भी कुछ चीज़ लिखते हैं उसको आउटलाइन करते हैं ना, तो वो भी एक चीज़ को आउटलाइन करता है, वो अपने तरीके से आउटलाइन करता है, जो हमें आउटपुट देता है। किसके थ्रू देता है? मॉनिटर के थ्रू देता है, प्रिंटर के थ्रू देता है, स्पीकर के थ्रू देता है। जैसे हमको कोई म्यूज़िक चलाना है तो हमने म्यूज़िक प्ले किया, प्रोसेस करेगा, तो तुमको म्यूज़िक कहाँ से देगा? CPU से तो देगा नहीं, स्पीकर से ही देगा। हमने कोई फ़ोटो मुझे मैंने की है और मुझे उसको निकालना है, तो मुझे कहाँ देगा? प्रिंटर में तो आउटपुट देगा। मैं मूवी देख रहा हूँ तो मुझे मूवी कहाँ दिखाएगा? CPU में दिखाएगा, माउस में दिखाएगा, कीबोर्ड में दिखाएगा? नहीं, मुझे मॉनिटर पे दिखाएगा। तो देयर आर टू की सेक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दो तरह के मतलब सेक्शन होते हैं कंप्यूटर में, से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सक दे सकते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर में ऑप्शन आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, द डिवाइस कैन हेल्प टाइप फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। वो डाटा जिसमें हम फीड करते हैं कंप्यूटर में उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एंड माइक्रोफोन और ऑल द इनपुट डिवाइस हेल्प टू द इनपुट्स टू द कंप्यूटर। ये सब जो चीज़ें हैं ये इनपुट डिवाइस है जिन पर हम इनपुट दे सकते हैं। कीबोर्ड, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, माउस, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, इस सब पे हम इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस हो सकता है इस पे हम आउटपुट ले सकते हैं। ऐसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गए, पोर्टर्स हो गए, ये सब आउटपुट डिवाइस हो गए। अब सॉफ्टवेयर के पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के जितने प्रोग्राम होते हैं उनको इकट्ठा करके उनका जो कलेक्शन होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोसीजर एंड डोमिटेशन द परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। द टर्म सॉफ्टवेयर वॉज फर्स्ट यूज बाई जॉन टूके इन 1948। जो पहला सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया था वो जॉन टूके ने 1958 में यूज़ किया था। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट आर द। सॉफ्टवेयर जो होता है एक सेट होता है, मतलब जो हमारी बातों, सिद्धांतों को जो मानता है और वो अपने तरीके से चेंज करता है, अपने तरीक़ों को चेंज करता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आती है तो वो खुद अपने आप को रिपेयर करता है। एट द लोवेस्ट लेवल द सॉफ्टवेयर आर द फॉर्म ऑफ द असेंबल लैंग्वेज। सबसे लोवेस्ट, सबसे आसान तरीका होता है जो हम कंप्यूटर को जो बातें समझ में आती है वो सबसे आसान तरीका होता है सॉफ्टवेयर का। विच इज़ द सेट द इंस्ट्रक्शन द मशीन अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम। जो चीज़ें मतलब मशीन को जो समझ में आती है, अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है समझ में आना, ठीक है, जो मशीन को समझ में आती है। मशीन मतलब कंप्यूटर, हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मशीन हमारा कंप्यूटर हुआ, तो वो कंप्यूटर को समझ में आ रही है। At the highest level, the software is the form of the high level language
विच इज़ द कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। और जो सबसे हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें मशीन लैंग्वेज कोड, जो आप आगे पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज कोड क्या होता है, वो हाई लेवल मशीन लैंग्वेज कोड को समझता है। कोड 0 and 1 कोडिंग होता है उसमें। तो अभी आप उतना लो लेवल लैंग्वेज आप में दिया है, तो अभी लो लेवल लैंग्वेज आइए। अब देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कैसे होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, डिवाइस ड्राइवर आते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम आते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेटर आते हैं। अब लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर में क्या आते हैं, असेंबलर आता है, इंटरप्रेटर आता है और कंपाइलर आता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आता है, जिसमें क्या होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब DBMS होता है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन होता है, DTP सॉफ्टवेयर मतलब ग्राफिक सॉफ्टवेयर। अब ग्राफिक सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब CAD सॉफ्टवेयर, जिसमें मैपिंग वगैरह होती है। और दूसरा एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जिससे हम खुद कस्टमाइज करते हैं अपने तरीके से। तो अब उसको जानने के लिए मेन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं, 3 होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वही होता है जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर पड़ा होता है उसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर टू मेंटेन द प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो ऐसा प्रोग्राम किया होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है पता है आपको, मतलब रनिंग जो होते हैं वो एप्लीकेशन को रनिंग कराता है, अपने सॉफ्टवेयर को रनिंग कराता है। तो हम आपको इसमें बस मेन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो काफ़ी चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा, इससे फिर समझ पाना थोड़ा सा टिपिकल होगा आपके लिए। तो बस मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो मैं क्वेश्चन आंसर दिया हूँ, अगर मैं उसमें पेज नंबर डाला हूँ, तो अगर मैं समझ लीजिए मैं जैसे कि पहला वाला दिया है कि यहाँ पे एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ मेजर फंक्शन, तो से ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। तो अगर मैं लिखा हुआ पेज नंबर 9, तो पेज नंबर 9 में ऑपरेटिंग सिस्टम ये दिया हुआ है, क्योंकि तो उसी तरीके से आपको समझना होगा कि जो आपका होमवर्क है वो आपके रेस्कुल के ऐप जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है उस पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसमें अपना एडमिशन नंबर और पासवर्ड डाल के आपको होमवर्क मिल जाएगा। तो बस मैं मेन टॉपिक इस पर पढ़ाता हूँ। तो हम जानते हैं अब यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे चीज़ों को इंक्लूड करता है, अपने अंदर एक सॉफ्टवेयर बनाता है। डिवाइस ड्राइवर जो उन चीज़ों को चलाता है, और यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, इन दोनों चीज़ों में आए हुए वायरस को ख़त्म करता है। कौन, यूटिलिटी प्रोग्राम, ये खुद का एंटीवायरस होता है। इन दोनों को बनाने के बीच में कभी कभी जैसे कि हमने सब्जी बनाई, सब्जी में आते आते क्या हुआ, कुछ दिक्कतें आ गई सब्जी में, तो अब उस सब्जी को दूर कैसे होगा, तो उसके लिए यूटिलिटी प्रोग्राम होगा। तो उसी तरीके से अगर ये यूटिलिटी प्रोग्राम जो होगा, इन दोनों को बनाने के बीच में कई कई होते हैं कि कुछ ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जो कंप्यूटर को रश करते हैं, उसके प्रोग्राम को थोड़ा चलने में दिक्कत करते हैं, तो उसके लिए यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जिसको ये ख़त्म कर देता है। ये एंटीवायरस टाइप का होता है। अब यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिवाइस मतलब जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर पड़ता है उसका डिवाइस ड्राइवर चलता है, यूटिलिटी प्रोग्राम, एंटीवायरस, लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रांसलेटर। अब असेंबलर जो प्रोग्राम को रन कराता है, इंटरप्रेटर जो चलने की कोशिश करता है, और कंपाइलर जो पूर्णतः चलता है। असेंबलर जो प्रोग्राम को रन कराता है, मतलब कोई भाषा है उसको समझने के लिए असेंबलर पहले चाहिए, उसके बाद इंटरप्रेटर यूज़ होगा, फिर आपको रिजल्ट देने के लिए कंपाइलर यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद जनरल पर्पस कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जनरल पर्पस कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए उसमें कुछ फॉलो करना पड़े, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, ये सबको पहले यूज़ करना होता है, जिससे बनता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है।
अब ग्राफिक्स को बनाने के लिए हमें कोई भी गेम हो गया या कोई भी ऐप हो गया, उसका ग्राफिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राइंग और पेंटिंग सॉफ्टवेयर, और उसका मैप बनाने के लिए हमें कैड का यूज़ करना पड़ता है। बिना कैड का यूज़ किए ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जानते ही हैं कि ये इसको ही सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिससे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कंप्यूटर चलता है, जिससे विंडोज़ आते हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बूटिंग, जैसे हम फ़ोन को रिस्टार्ट, बूट, तो ये फंक्शन हो गया फ़ोन के। उसी तरीके से इसमें भी स्टार्ट, बूटिंग, कोल्ड बूट, वार्म बूट, तो ये एक इसका भी फंक्शन है कंप्यूटर का। इसे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए पहले हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। मुझे अगर स्टार्ट करना है तो मैं बूट पे करूँगा। अगर मॉर्निंग से पहले, मतलब अगर कंप्यूटर ज़्यादा ठंडा हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो उसे कोल्ड बूट करेंगे, या कंप्यूटर ज़्यादा वार्म होके हीट हो रहा है तो उसे वार्म बूट करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, कंट्रोल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और एक्सेसिंग द वेब। तो मैनेजिंग इंफॉर्मेशन क्या है? एन ऑपरेशन सिस्टम प्रोवाइड वे टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन स्टोर इन कंप्यूटर। जो भी हम कॉपी पेस्ट मूव डिलीट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, तो वो पहले हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में जाता है। और जो भी हमारा पैनल होता है, कंट्रोल पैनल होता है, जिससे हम अपने हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल हार्डवेयर में जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम रन सॉफ्टवेयर सच एस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ। ये सब जो होते हैं रनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वो हमारे रन सॉफ्टवेयर में जो रनिंग करता है, मल्टीटास्किंग में रहता है। और अब नेट चलाने के लिए एक्सेसिंग द वेब का यूज़ करते हैं। और टाइप ऑफ सिस्टम, तो सिंगल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग। तो सिंगल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम एक टाइम पे रन कर सकता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जीयूआई मतलब ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, ये जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक्स होता है। जो आइकॉन देखते हैं कॉमनली छोटा बड़ा ऊपर नीचे होता है रहता है, वो जीयूआई को जैसे ऊपर नीचे होता है इसमें। और मल्टी यूज़र में क्या होता है? मल्टी यूज़र में एक टाइम पे 2-3 चला सकते हैं। वो भी कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया में लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडो 2000 हो गया। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हो गया? इसमें एक कंप्यूटर पे कम से कम आप 3-4 ऑपरेशन को आप मतलब मल्टीटास्किंग प्रोसेसिंग में ले सकते हैं। उसमें कि मतलब एक टाइम पे 3-4 एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। अब मल्टीटास्किंग में क्या हो गया? एक 2-3 एप्लीकेशन पे आप एक टाइम पे आप चला सकते हैं। और इसमें 3 चलाने के बाद आप साइड से भी एक एप्लीकेशन आप एक टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग में क्या हो गया? जो आपको बिल्कुल बिना रुके, बिना लैग किए, और वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम, जैसे पहला हो गया MS DOS, विंडो 3.1 विंडो 95। विंडो 95 सक्सेस हुआ था विंडो 3.1 से पहले, सॉरी विंडो 3.1 सक्सेस हुआ था विंडो 95 से पहले। उसके बाद विंडो 98 आया, विंडो ME आया। जैसे जैसे जनरेशन बढ़े वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट आ गए विंडोज़ में। डिवाइस ड्राइवर भी है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो मैंने पहले पढ़ाया है, बिल्कुल इसी तरीके से है, बस ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए आप शॉर्ट में बात समझ जाएं। तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेड सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मतलब DBMS, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर को हमें फॉलो करना पड़ता है। ये भी वही चीज़ है, सॉफ्टवेयर को फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे C++, जावा, विजुअल बेसिक, नेट विजुअल, C++, विजुअल हैज़, डेल्फी, प्रोलॉग, HTML, जावा स्क्रिप्ट, XTML, XML,
पर्ल, PHP, रेक्स, TCL, VBT, स्पिट, ये सब जो होते हैं ये आपको कंप्यूटर में खरीदने पर नहीं मिलते हैं। इसका एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है